फ्रेंड्स, वेलकम्स टू मैथ्स मूवी। फ्रेंड्स, बिहार के बारे में आज हम कुछ रोचक बातों की जानेंगे। जैसे शीर्षक से स्पष्ट है, बिहार को एक नज़र में देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कुछ प्रमुख जीके है बिहार से संबंधित, बिहार स्पेशल। यह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि प्रदेश का नाम क्या है। तो हमारे प्रदेश का नाम बिहार है। अब बात आता है कि हमारा देश, ये हमारे प्रदेश अर्थात राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार कहते कहते बिहार शब्द प्रचलित हो गया, अर्थात इस प्रकार हमारा बिहार प्रचलित होगा। पहले बिहार बंगाल के ही अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में फिर जब 1911 में इसकी बंटवारा की घोषणा हुई और फिर 12 में हम लोग बंगाल से बिहार को विभाजित कर दिया गया, और 36 में बिहार से उड़ीसा को विभाजित किया गया, और फिर 15 नवंबर 2000 को लास्ट में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तब से वर्तमान स्वरूप में बिहार अब उपस्थित है। चलिए, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था। अब ऐसे आप जानेंगे कि पटना का नाम 5 नाम है। कौन कौन? पटना हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, कुसुमपुर हो गया, पुष्पपुर हो गया और अजीमाबाद। ये सब नाम पटना के ही थे। आगे चलते हैं। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितना? तो 38 है, लेकिन पूछा जाएगा 38वां जिला कौन है। तो यह फ्रेंड्स अरवल है। कौन है? तो यह अरवल है। आगे हम लोग चलते हैं। बिहार में मंडल कितने हैं, अर्थात प्रमंडल की बात हो रही है। तो यह 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा अनुमंडल की संख्या बिहार में कितना है। तो 101 है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। बिहार के वर्तमान समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और यह देखिए यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा हो गया, यही नीतीश कुमार जी हैं वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री। और यह फ्रेंड्स अब तक बिहार के 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मतलब अभी 8वां बार 2022 में इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब तक सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार जी का नाम है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। बिहार के राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है। तो यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यही हैं फागू चौहान जी। तो श्री फागू चौहान वर्तमान समय में अभी बिहार के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं। तो यह है श्री तेजस्वी यादव जी। यह तेजस्वी यादव जी का चित्र है। यही हमारे अभी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव के छोटे सुपुत्र हैं। ठीक है, बिहार। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, तेजस्वी यादव अभी उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक बार इन्होंने शपथ लिया था, तो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हैं। और इनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तथा इनकी मां श्रीमती राबड़ी देवी भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राबड़ी देवी की बात करें तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। चलिए, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर चलते हैं। बिहार विधान परिषद की सीट संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स 75 सीट है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है। तो यह 243 है। अच्छा, और बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है। तो यह 40 है। बिहार में राज्यसभा की सीट की संख्या 16 है। ये सारी बात आपको ध्यान रखना है, VVI है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री की, तो थे श्री गणेश दत्त। यह बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब वर्तमान की बात करें कि बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं,
जो कि आरजेडी पार्टी से संबंधित है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से संबंधित है। और इसी पार्टी से संबंध रखते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी। आगे चलिए, बिहार का राजकीय बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष फ्रेंड्स पीपल है। और यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यही है राजकीय वृक्ष पीपल, जो बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न चले, बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो यह देख रहे हैं कचनार, और इसको गेंदा के फूल भी हम लोग कहते हैं। बिहार का राजकीय फूल गेंदा का फूल। आगे देखिए, बिहार का राजकीय पशु गौर, जिसको हम लोग एक विशेष प्रकार के बैल की प्रजाति है, तो हम लोग कहेंगे गौर या बैल। आगे देखते हैं, बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? तो फ्रेंड्स गौरैया है। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। यहाँ देखिए ये गौरैया, क्यों इसको बनाया गया? पहले ये नहीं था गौरैया, लेकिन क्योंकि यह विलुप्त प्राय होते जा रहा है, धीरे धीरे संख्या इसकी घटते जा रही है, तो इसके संरक्षण के उद्देश्य से बिहार ने अपना राजकीय पक्षी गौरैया को घोषित किया। चलिए, बिहार की स्थापना दिवस कब है? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, और 22 मार्च को ही बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, मतलब बिहार में सबसे बड़ा जिला, वह भी क्षेत्रफल में कौन है? तो यह पश्चिम चंपारण है। बात करें पश्चिम चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स बेतिया है। कहाँ है? तो यह बेतिया में। आगे देखते हैं हम लोग, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण हो गया, लेकिन सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला शिवहर है। ठीक है। आगे प्रश्न हम लोग देखें, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ में है? तो यह फ्रेंड्स पटना है, और पटना बिहार की राजधानी भी है, और पटना से होकर गंगा नदी भी बहती है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिहार की साक्षरता कितना परसेंट है? तो 63.82% बिहार की साक्षरता है, साक्षरता दर है। अगले प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या मतलब सबसे कम जनसंख्या बिहार के किस जिला में निवास करती है? तो फ्रेंड्स यह शेखपुरा में निवास करती है। ठीक है। आगे प्रश्न देखें, और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में निवास करता है? तो बिहार की राजधानी पटना में करता है। आगे देखिए, बिहार की भाषा क्या है? तो दो भाषा है, एक हिंदी है और दूसरा उर्दू है। आगे हम लोग गौर करेंगे, फ्रेंड्स यह कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, कहने का अर्थ हुआ कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला जिला है। बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा और घाघरा को ले लें। ऐसे और बात करें तो सोन भी नदी है, गंडक भी नदी है, पुनपुन भी नदी है, लेकिन मुख्य रूप से इस नदी की बात हम लोग करेंगे। चलिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, भारत में विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, जो कि भारत में है। लेकिन यही प्रश्न हो जाएगा कि पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। और तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अब बिहार का मैनचेस्टर कहाँ है? तो गया में है। और गया में भी कहाँ? मानपुर एक जगह है। तो फ्रेंड्स यही है। लेकिन आपको पूछता कि बिहार की सिल्क सिटी कौन है? तो आपका जवाब होता भागलपुर जिला है। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का राजकीय चिन्ह बताइए। तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। यह देखिए बोधि वृक्ष का सिंबल है।
यही बिहार का राजकीय चिन्ह है। जबकि आपको बात करेगा कि बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है, तब वो पीपल का पेड़ हो जाएगा, लेकिन राजकीय चिन्ह कहेगा तो यह बोधि वृक्ष हो जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार की प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। एक बात और जान लें, श्रीमती राबड़ी देवी माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की धर्मपत्नी है। श्री लालू प्रसाद जी भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रही, जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है। और इन्हीं के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी वर्तमान समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर ये अच्छा लगा होगा तो एक बार फिर से आग्रह है, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस तरह के और भी वीडियो जब भी हम डालें तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।